नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट पाई। लेकिन प्रॉब्लम सेट पाई को स्टार्ट करने से पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये टेबल दिया हुआ है ना, इसमें प्लेस वैल्यू दिया है। तो प्लेस वैल्यू क्या होता है पहले तो हम वो समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे ये नंबर है 27,65,043। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो भी डिजिट है ना, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए 2765,043। और यहाँ पे ये जो डिजिट्स है ना, इनके प्लेस लिखे हुए हैं। देखिए कैसे, ये 3 किस प्लेस पे है, यूनिट्स के प्लेस पे है। 4 है टेंस के प्लेस पे, 0 है हंड्रेड्स के प्लेस पे, फिर 5 है थाउजेंड के प्लेस पे, 6 है 10,000 के प्लेस पे, और 7 है लाख के, और 2 है 10 लाख के प्लेस पे। और अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, प्लेस वैल्यू। मतलब ये जो सभी डिजिट्स हैं ना, इनके प्लेस वैल्यू लिखे हुए हैं। तो देखिए 3 यूनिट्स के प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू है 3। 4 टेंस के प्लेस पर है तो इसका प्लेस वैल्यू है 40। देखिए ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए जो डिजिट यूनिट्स के प्लेस पे होता है ना, उसमें 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 1 से क्या होगा, 3 होगा। और देखिए जो टेंस के प्लेस पे होता है ना, उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर आप 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। और यहाँ पर क्या है, 0। तो अगर आप 0 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आने वाला है ना। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। फिर यहाँ पर क्या है, 5 है। तो ये किस प्लेस पे है, थाउजेंड्स के प्लेस पे है ना। तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 में अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5000 आएगा। फिर यहाँ पर ये 6 कौन से प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है। तो फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई हमें करना होगा 10,000 से। तो कितना आएगा, 60,000 आएगा। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये 7 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है। तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा 1 लाख से। तो 7 का मल्टीप्लाई अगर 1 लाख में करेंगे तो क्या आएगा, 7 लाख आएगा। और फिर यहाँ पर ये 2 किस प्लेस पर है, 10 लाख के प्लेस पे है। तो हमें 2 में मल्टीप्लाई करना होगा 10 लाख से। देखिए कैसे, और जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 20 लाख आएगा। समझ में आया आपको। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो देखिए प्लेस वैल्यू फाइंड करने का सबसे इजी तरीका क्या है। जैसे यहाँ पर ये 3 है ना, तो 3 के बाद आपको और कोई नंबर दिख रहा है क्या, देखिए इस 3 के बाद और कोई नंबर है, नहीं है ना। तो बस यहाँ पर 3 ही आएगा। और फिर वैसे यहाँ पे देखिए 4 है ना, 4। तो 4 के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। तो 4 के बाजू में एक 0 आ जाएगा। क्या मैंने बोला, देखिए 4 के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। तो 4 के बाजू में क्या लिख देंगे हम, 0। मतलब जितना नंबर रहेगा ना, उतना हम 0 लिखते जाएंगे। वैसे ही देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। तो यहाँ पे 2 0 हम लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए आप 2 0 लिखो या फिर 3 0 लिखो, चाहे जितना भी 0 लिखो, उसका मतलब तो एक ही हुआ ना कि वो 0 ही है, वो नंबर तो बन नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे ये 0 है। वैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर होता, जैसे 1 यहाँ पर होता, तो हम यहाँ पर लिखते 1 और 0 0। क्यों, क्योंकि देखिए इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, इसलिए यहाँ पे 2 0 आता। लेकिन यहाँ पर तो 0 है, इसलिए यहाँ पर 0 लिखा हुआ है। और फिर देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है। तो 5 के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। इट मीन्स हम लोग यहाँ पर 3 0 लगा देंगे। देखिए यहाँ पे लगाया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए 6 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। इट मीन्स यहाँ पे कितना 0 आएगा, 1 2 3 4 0। और फिर देखिए यहाँ पर 7, इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितना 0 आएगा, 5 0। तो देखिए 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 2, तो 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं ना। तो यहाँ पर हम 2 के बाद 6 0 लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6।
ठीक है, बहुत ही ईजी है। अब बात आती है एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। ये तो प्लेस वैल्यू हमने देखा, ये क्या था, प्लेस वैल्यू। अब हम देखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पे वही वाला नंबर है 27,65,043। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, 2 है, तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा। अब 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 के बाद कितना ज़ीरो लगा है, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर लिख देंगे प्लस, क्योंकि हम इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हैं ना, इसलिए। अगर आपको प्लेस वैल्यू लिखना होता तो आप ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हैं। तो इन सबको हमें ऐड करना होगा, जो ये प्लेस वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किया है ना, इन सबको हमें ऐड करना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, देखिए 7। तो 7 का प्लेस वैल्यू हमने क्या लिखा है, 7 लाख लिखा है। देखिए 7 के बाद 5 0 हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या है, यहाँ पर 6 है, तो देखिए यहाँ पे इस 6 का हमने प्लेस वैल्यू क्या लिखा है, 60,000 लिखा है ना, तो इसको भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर प्लस क्या है, उसके बाद 5 है, तो 5 का प्लेस वैल्यू है 5,000, तो यहाँ पर देखिए 5,000 लिखा हुआ है। फिर प्लस 0, देखिए यहाँ पर 0 हमने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर पहले 0 ही था, देखिए। फिर प्लस 4 का प्लेस वैल्यू क्या लिखा है हमने, 40, तो ये देखिए यहाँ पर 40। फिर प्लस 3 का प्लेस वैल्यू है 3, तो ये हो गया 27,65,043 का एक्सपांडेड फॉर्म। ठीक है, बहुत ही ईजी है। जब आप सम करेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। देखिए जो यहाँ पर डिजिट्स अंडरलाइन है ना, उन सभी के हमें प्लेस वैल्यूज़ लिखने हैं। जैसे यहाँ पे ये 7 अंडरलाइन है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 अंडरलाइन है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, वैसे यहाँ पर अगर 5 अंडरलाइन है तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा। इन सभी के हमें प्लेस वैल्यूज़ बताने हैं। बहुत ही ईजी है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन 1 लिखा है। क्या दिया है यहाँ पर, 78,95,210। तो यहाँ पर हमें 7 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पर क्या आया, 10 लाख। मतलब ये जो 7 है ये किस प्लेस पे है, 10 लाख के प्लेस पे है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 70 लाख। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 70 लाख। और अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है समझ में, तो आप काउंट करिए कि 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए यहाँ पे हमने 6 0 लगा दिया है, 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पर सेकेंड वन है 1 4 और यहाँ पर अंडरलाइन है, फिर 9 5 210। तो यहाँ पर हमें 4 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000, लाख। यहाँ पर क्या आया, लाख, मतलब 4 किस प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4 लाख। देखिए आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 4 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। और देखिए यहाँ पे हमने कितना 0 लगाया, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर थर्ड वन है 3 5 और यहाँ पर अंडरलाइन है, फिर 2 7 4 9। यहाँ पर हमें 5 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो यूनिट्स, टेंस, 100,000, 10,000। यहाँ पर क्या आया, 10,000, मतलब ये 5 किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 50,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ
फाइव इज 50,000। फिर यहाँ पर फोर्थ वन है 0 0 0 और यहाँ पर अंडरलाइन है। तो इसमें हमें इस ज़ीरो का प्लेस वैल्यू बताना है। तो ज़ीरो का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, क्योंकि देखिए इसमें हमने देखा था कि इस ज़ीरो का प्लेस वैल्यू क्या हुआ था, ज़ीरो ही हुआ था ना। मतलब ज़ीरो आप कहीं पे भी होने दो, उसका प्लेस वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही होता है। तो यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो। फिर यहाँ पर फिफ्थ वन है 8999 और यहाँ पर अंडरलाइन है 9 के नीचे, फिर 988। अब हमें यहाँ पर इस 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। तो देखिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर क्या आया, 10,000 आया ना। इट मीन्स इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 90,000। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 is 90,000। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, राइट द नंबर्स इन देयर एक्सपांडेड फॉर्म। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इनको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो इसमें फर्स्ट वन है 56,43,215। तो ये देखिए यहाँ पर हमने लिख के रखा हुआ है 56,43,215। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं। अब उसके बाद आप काउंट करिए कि 5 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम 6 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 50 लाख। फिर यहाँ पर हम प्लस करेंगे। अब क्या यहाँ पर 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। फिर आप काउंट करिए कि 6 के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने, 5। तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। काउंट करिए कितने नंबर्स आ रहे हैं 4 के बाद, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लगाएंगे। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर प्लस। अब क्या है 3, तो 3 हमने लिखा। कितने नंबर्स हैं 3 के बाद, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 2 3, देखिए कितने ज़ीरो आए, 3 0 आए। फिर प्लस, उसके बाद 2 है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं। अब 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। इट मीन्स यहाँ पर 2 0 हम लिखेंगे, 1 2। फिर प्लस, फिर क्या है यहाँ पर 1, 1 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो 1 के बाद हम यहाँ पर एक ही 0 लगाएंगे। फिर प्लस, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5। अब 5 के बाद कोई नंबर है क्या, नहीं है ना, तो बस 56,43,215 का ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। फिर यहाँ पर सेकेंड वन दिया है 70,815। तो सबसे पहले हम 7 लिख लेते हैं। काउंट करिए कि 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4, ये देखिए। फिर यहाँ पर प्लस। अब क्या है 0, देखिए यहाँ पे हमने 0 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है, और एक्सपांडेड फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो इस 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। फिर यहाँ पर प्लस। फिर यहाँ पर क्या है 8 है, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2। तो यहाँ पर 1 2। फिर प्लस 1, तो 1 हमने लिखा। 1 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 0, एक ही 0 आएगा। फिर प्लस 5, तो 5 के बाद और कोई नंबर है क्या, नहीं है ना, तो बस ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म। फिर यहाँ पर थर्ड वन है
8,35,999। तो यहाँ पर क्या है, 8 है तो हम यहाँ पर 8 लिख देते हैं। अब काउंट करिए कि 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5। फिर प्लस, फिर क्या है 3, 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4। फिर प्लस, फिर क्या है यहाँ पर 5 है, 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। तो 1 2 3। फिर 9, 9 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं। इट मीन्स 9 और 0 0। फिर क्या है 9 है, तो 9 हमने लिखा। अब इस 9 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 1 0 आएगा। फिर प्लस, फिर देखिए ये 9, तो ये 9 हमने लिखा। और इस 9 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे इसको। ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर यहाँ पर फोर्थ वन है 8,88,889। तो सबसे पहले हम लिख देंगे 8। अब 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे। देखिए 5 0 हमने लगा दिया। फिर उसके बाद क्या है 8, तो हमने यहाँ पर 8 लिखा। अब इसके बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। ये देखिए। फिर यहाँ पर प्लस 8, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8। अब इस 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। प्लस, फिर क्या है यहाँ पर 8 है, इस 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स हैं, तो यहाँ पर 2 0 आ जाएगा। फिर प्लस, यहाँ पर 8 है, 8 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 1 0। फिर यहाँ पर प्लस, और 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो बस यहाँ पर 9 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर फिफ्थ वन है 92,32,992। तो सबसे पहले हम 9 लिखेंगे। 9 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया। प्लस, फिर क्या यहाँ पर 2 है, तो 2। फिर कितने नंबर्स हैं 2 के बाद, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ये देखिए। फिर उसके बाद क्या है 3 है, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। कितने नंबर्स हैं 3 के बाद, 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर प्लस, अब क्या है 2 है, तो 2 हमने लिखा। 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। फिर प्लस, क्या है 9 है, तो 9 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2। तो यहाँ पर 2 0। प्लस, फिर क्या है 9 है, 9 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पर 1 0 आएगा। फिर क्या है 2, तो यहाँ पर 2, क्योंकि 2 के बाद और कोई नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ये देखिए पूरा। पर क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या दिया है, राइट द प्लेस नेम एंड प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब यहाँ पे ये जो नंबर्स दिए हैं ना, तो इन नंबर्स में हमें हर एक डिजिट का प्लेस नेम लिखना है और प्लेस वैल्यू लिखना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वन है 35,705। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डिजिट, और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लेस नेम, और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू। और फिर आप क्या करिए, ये हो गया। अब देखिए
ये जो डिजिट दिया है ना, इनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहले क्या है, 3 है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3, फिर उसके बाद 5 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, फिर क्या है 7 तो यहाँ पर 7, फिर है 0 तो यहाँ पर 0, और फिर लास्ट में है 5 तो यहाँ पर हमने 5 लिखा। अब हम क्या करेंगे, प्लेस नेम लिखेंगे। तो 5 का प्लेस नेम क्या होगा, यूनिट्स। फिर 0 का क्या होगा, टेंस, क्योंकि देखिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000 ऐसे ही आता है ना। और फिर ये हो जाएगा हंड्रेड्स। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1000। और यहाँ पर 10,000। ये हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो इसको भी हम पीछे से ही लिखते हैं। यहाँ पर क्या है 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। देखिए 5 के बाद और कोई नंबर नहीं है ना, तो यहाँ पर बस 5 ही आएगा। अब देखिए 0, तो 0 का प्लेस वैल्यू 0 ही होता है, वो मैंने आपको बताया है। और फिर यहाँ पर क्या है 7, तो 7 के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है ना, तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 30, 1 2 3। और यहाँ पर है 3 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 40, 1 2 3 4। ठीक है, और फिर आप इस टेबल को ऐसे कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर सेकेंड वन है 7,82,899। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले डिजिट लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लेस नेम, और फिर यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आप टेबल पहले बना दीजिए। ये देखिए अब हम यहाँ पर डिजिट लिख लेते हैं। क्या है, पहले 7 है तो यहाँ पर हमने 7 लिखा, फिर क्या है 8 तो हमने यहाँ पर 8 लिखा, फिर है 2 तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, फिर 8 है तो 8, फिर 9 है तो 9, और फिर यहाँ पर भी 9, क्योंकि देखिए यहाँ पर 9 है। अब हमें प्लेस नेम लिखना है, तो 9 का प्लेस नेम क्या होगा, यूनिट्स। फिर इस 9 का क्या होगा, टेंस। 8 का क्या होगा, हंड्रेड्स। फिर 2 का क्या होगा, थाउजेंड्स। एट का क्या होगा, 10,000। और फिर 7 का क्या होगा, लाख। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 9 का प्लेस वैल्यू 9 ही होगा। 9 का क्या होगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 9 के बाद कितना नंबर है, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे हमने 1 0 लगाया। अब यहाँ पर 8 है तो हमने 8 लिखा। अब इस 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो यहाँ पर 2 0 हम लगा देंगे। फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3। फिर 8 है तो 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। और फिर यहाँ पर 7 है तो 7 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने सेकेंड वन भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं हम थर्ड वन। देखिए यहाँ पर थर्ड वन क्या दिया है, 82 लाख
74,508। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजिट लिखेंगे पहले, तो फिर क्या लिखना है, प्लेस नेम लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लेस नेम, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लेस वैल्यू, और फिर हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने ये टेबल ड्रॉ कर लिया। अब जो डिजिट है ना उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले क्या है 8, तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। फिर क्या है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। फिर है 7, फिर है 4, और फिर है यहाँ पर 5, 0, और यहाँ पर है 8। अब प्लेस नेम हमें लिखना है। तो 8 का प्लेस नेम क्या है, यूनिट्स, क्योंकि देखिए यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे होता है ना। तो पहले क्या आता है, यूनिट्स आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूनिट्स, फिर टेंस, फिर है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स के बाद क्या आता है 1000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1000। फिर 1000 के बाद क्या आता है 10,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। फिर 10,000 के बाद क्या आता है लाख, तो यहाँ पर लाख, और फिर यहाँ पर 10 लाख। लैक्स, और यहाँ पर भी ऐसा आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, तो आप सही कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हमने प्लेस नेम लिख लिया, और अब हमें प्लेस वैल्यू लिखना है। तो 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 80 होगा। 0 का क्या होगा, 0 ही होगा। 5 का क्या होगा, देखिए 5 के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर्स है, तो यहाँ पर 20। 4 का क्या होगा, 1 2 3, यहाँ पर 30। फिर क्या है 7, तो हमने यहाँ पर 7 लिखा। अब 7 के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर 40 हम लगा देंगे, 1 2 3 4। फिर यहाँ पर क्या है 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 2। 2 के बाद देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम 50 लगा देंगे, 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर है 8, 8 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम 60 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है फर्स्ट वन, फिर यहाँ पर है सेकंड वन, और यहाँ पर है थर्ड वन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया है, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर इज गिवन, राइट द नंबर। देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जो एक्सपांडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, हमें उन नंबरों को लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वन है ना, इसको हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं। फर्स्ट वन क्या है, 60,000 है, फिर प्लस 4,000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 9 है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, देखिए पहले क्या है 6 है, तो आप 6 लिख दीजिए। फिर क्या है 4 है, तो आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। फिर क्या है 6 है, तो आप यहाँ पर 6 लिख दीजिए। फिर क्या है 7, तो आप यहाँ पर 7 लिख दीजिए। और फिर क्या है 9, तो यहाँ पर 9 लिख दीजिए। हो गया 64,679। फिर यहाँ पर सेकंड वन है 9 लाख प्लस 20,000 प्लस 7,000 प्लस 800 प्लस 5। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड क्वेश्चन लिख लिया। देखिए ये जो 9 है ये किस प्लेस पे है, लैख के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। फिर देखिए ये 2 किस प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2।
उसके बाद ये 7 किस प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7। फिर ये 8 किस प्लेस पे है, हंड्रेड्स के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8। फिर 100 के बाद क्या आता है, टेंस आता है ना, लेकिन देखिए टेंस के प्लेस का तो डिजिट है ही नहीं, तो फिर उस प्लेस पे हम लिखेंगे 0। और फिर ये 5 यूनिट्स के प्लेस पे है तो यूनिट्स, तो ये क्या हो गया, 9,27,805। फिर यहाँ पर थर्ड वन है 20 लाख प्लस 3 लाख, फिर है 60,000, फिर उसके बाद है 9,000 प्लस, फिर यहाँ पर है 500 प्लस 10 प्लस 7। तो ये देखिए ये 2 किस प्लेस पे है, 10 लाख के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 2। फिर ये 3 किसके प्लेस पे है, लाख के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 3। फिर 6 है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 6। उसके बाद ये 9 है 1000 के प्लेस पे, तो यहाँ पर 9। फिर 5 है 100 के प्लेस पर, तो 100। और फिर यहाँ पर ये टेंस के प्लेस का भी नंबर है 1, और यूनिट प्लेस का डिजिट क्या है, 7, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7। तो ये हो गया 23,69,517। फिर यहाँ पर फोर्थ वन है 7 लाख प्लस 80,000 प्लस 4,000 प्लस 500। तो यहाँ पर 7 किसके प्लेस पर है, लाख के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। फिर ये 8 10,000 के प्लेस पे है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। फिर 4 है 1000 के प्लेस पे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर 5 है हंड्रेड्स के प्लेस पे, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर टेंस और यूनिट्स प्लेस के डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेंस के प्लेस पे भी 0 और यूनिट्स के प्लेस पे भी 0 लिख देंगे। ये हो गया 7,84,500। फिर यहाँ पर फिफ्थ वन है 80 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 600 प्लस 9। तो देखिए यहाँ पर ये 8 किसके प्लेस पे है, 10 लाख के प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 8। उसके बाद देखिए 10 लाख के बाद क्या यहाँ पर आता है, लाख आता है, लेकिन देखिए लाख प्लेस का डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पर ये 10,000 के प्लेस पे है 5, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5। फिर ये 1000 के प्लेस पे है 1, तो हमने 1 लिख दिया। फिर उसके बाद हंड्रेड्स के प्लेस पे है 6, तो हमने 6 लिखा। 100 के बाद क्या आता है, टेंस आता है, तो यहाँ पर टेंस प्लेस का डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। और फिर यूनिट प्लेस का डिजिट है 9, तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। ये हो गया 80,51,609। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सेट 5 कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।